सर्दी आने वाली है। भारत के कुछ इलाकों में ठंडी हवाएं चलने लगी है। मौसम के साथ काफ़ी कुछ बदलता है। कोकोनट ऑयल और घी बर्फ की तरह जमने लगते हैं, जबकि मस्टर्ड ऑयल और इस तरह के कई दूसरे तेलों पर ठंड का कोई असर नहीं पड़ता। सवाल यह है कि जब कोकोनट ऑयल, घी और मस्टर्ड ऑयल सभी तेल हैं, तो फिर कोकोनट ऑयल और घी ही सॉलिड क्यों होते हैं? सरसों और दूसरे प्रकार के तेल क्यों नहीं जमते? आइए इस राज की बात को हम इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उसके पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन, जिससे हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंचे। दरअसल यह सब कुछ फैटी एसिड की कारस्तानी है। सभी प्रकार के तेलों में, चाहे वह घी हो या किसी भी दूसरी चीज का तेल, फैटी एसिड पाया जाता है। हिंदी में इसे वसा अम्ल कहते हैं। ज़्यादातर तेलों में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर लाखों करोड़ों अणु यानी कि मॉलिक्यूल आड़ी तिरछी आकृतियां बनाते हैं, जैसे X, K, D, M। अब यदि इस प्रकार की आकृतियों को जोड़कर एक आकृति बनाने की कोशिश की जाए तो क्या यह संभव होगा? कोकोनट ऑयल और घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके अंदर भी लाखों करोड़ों अणु मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड में सभी मॉलिक्यूल अनुशासन में रहते हैं, यानी कुछ इस प्रकार की आकृति बनाते हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाए। जब तापमान अधिक होता है तो यह हवा में तैरते रहते हैं। जैसे तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, इनके घूमने की गति कम हो जाती है और हमें घी और कोकोनट ऑयल जमा हुआ दिखाई देने लगता है। तापमान और अधिक कम होने पर सैचुरेटेड फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत नज़दीक आ जाते हैं, मौसम से लड़ने के लिए यूनियन बना लेते हैं। और आप तो जानते ही हैं, संगठन में शक्ति है, इसलिए घी और कोकोनट ऑयल सर्दी के मौसम में सॉलिड हो जाते हैं, जबकि सरसों के तेल और दूसरे प्रकार के सभी तेलों में मौजूद मॉलिक्यूल झोपड़पट्टी की तरह बिखरे होते हैं, रो हाउस की तरह एक लाइन में नहीं होते, इसलिए सर्दी में भी सॉलिड नहीं हो पाते। अगर इसे सरल हिंदी में समझे तो केवल इतना ही, जो अंतर टीम और भीड़ में होता है वही अंतर सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड तो मौसम बदलने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड किसी भी तापमान के बदलने से आपस में जुड़ते नहीं। और यही वजह है कि सरसों तेल मौसम बदलने पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वहीं कोकोनट ऑयल या फिर घी मौसम बदलने के कारण सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो अब आप जान ही गए होंगे ऐसा क्यों होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में भी आते हो तो आप हमें लिखकर भेज सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।